आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर रविवार को निःशुल्क वेरिकोज वेन जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में मरीजों को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई और कई प्रकार की जांचों पर विशेष छूट भी दी गई। सीनियर कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर जॉसन चोपड़ा ने वेरिकोज वेन और पैरों के दर्द के बारे में जानकारी दी। साथ ही बीमारी के इलाज और आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर में मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। ग्वालियर से मोहित तिवारी की रिपोर्ट। क्या मैं I'm Dr. Jason Chopra, consultant vascular surgeon, RGN Apollo Hospital, ग्वालियर। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वेरिकोज वेन्स के बारे में। ये एक बीमारी है जो दुनिया की सबसे कॉमन बीमारी है। क्यों कॉमन है? क्योंकि धरती की खींच रिस्पॉन्सिबल है वेरिकोज वेन्स के लिए। और अगर आप देखें तो धरती की खींच सब जगह है दुनिया में। तो चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे और कोई देश में हैं, वेरिकोज वेन्स बहुत कॉमन वहाँ पर भी है। इतनी कॉमन बीमारी है कि और कोई बीमारी इतनी कॉमनली हम देखते नहीं हैं। क्या कॉजेज़ हैं? किस किस को होती है? आप देखती हैं लोग खड़े हुए हैं, ज़्यादातर टीचर्स में होती हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग जॉब्स हैं। आर्मी, पुलिस पर्सनल, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्सवुमेन और कंप्यूटर इंजीनियर्स आजकल बहुत देखता हूँ वो सारा टाइम बैठे रहते हैं। तो इसलिए इन लोगों में बड़ा कॉमन है। और क्यों कॉमन है? क्योंकि सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है पुल ऑफ ग्रेविटी। धरती की खींच पुल कर रही है और इसलिए ज़्यादा वेरिकोज वेन्स होती हैं। लेडीज़ में ये स्टार्ट कब होती हैं? प्रेगनेंसी में। वॉल्व खराब हो जाता है और फिर ये वॉल्व आगे आगे खराब होता रहता है और लेडीज़ को कभी पता ही नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम है। मेरे पास जनरली 20 साल के बाद आती हैं। अगर आप देखें और क्या कॉजेस हो सकते हैं इसके, फैमिली हिस्ट्री होती है। मदर फादर को हुई थी, अब बच्चों को हो गई। कई भी जनरेशन स्किप भी हो जाता है। कई बारी हम देखते हैं कोई कारण नहीं होता और लोगों को वैसे भी हो जाती है। जो लोग सोच रहे हैं कि अब जेनेटिक है, कि रन्स इन वेरियस जीन्स, बट अभी कोई प्रूवन नहीं है कि कौन से जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप कैसे डायग्नोज करेंगे वेरिकोज वेन्स को? बड़ा सिंपल है। पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद वो कहता है कि थोड़ी देर के बाद मुझे सूजन आती है। फिर वो कहता है कि मुझे रात को इचिंग होती है, कभी मुझे नाइट क्रैम्प्स होते हैं, कभी मुझे भारीपन लगता है। ये सब भी चीज़ें उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। अगर हम उसको देखें तो हम कई बार देखते हैं वेरिकोज वेन्स हैं उसकी और ज़्यादा उबड़ी हुई नसें हैं। और कई बारी हम देखते हैं कि वो भी नहीं है तो कलर चेंज शुरू हो गए हैं गिट्टे के पास। थोड़ा ब्राउन हो गया है, थोड़ा काला हो गया है या धब्बे पड़ गए हैं गिट्टे के पास, जिसे हमें कहते हैं डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस एक बारी हो जाए तो तब पेशेंट ज़रूर आता है, क्योंकि उससे पहले वो भी टालता रहता है। कहता है कि एक को तो बीमारी ऐसी है, कोई इसे जान तो लेगी नहीं, तो वो टालता रहता है। मगर एक बारी कलर चेंजेस आ जाएँ, फिर वो उसे कोई बोलता है कि आपका ये क्या हुआ? पार्टी में या कहीं भी कलर चेंज आ गए हैं, तो वो उस टाइम भागता आता है कि मैं पता तो करूँ क्या हो रहा है। और कई बारी इसके पूरे घाव हो जाते हैं गिट्टे के ऊपर अंदर की साइड और उस टाइम ये प्रॉब्लम आती है। एक बारी ये डॉक्टर के पास आता है तो फिर क्या हम करते हैं? हम उसका एग्जामिन करते हैं, उसकी वेन्स तो ऑब्वियसली दिखाई देती हैं और हम डायग्नोसिस करते हैं कलर डॉपलर पर, जो अल्ट्रासाउंड होता है। कोई दर्द नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम बड़ी क्लियरली उसे बता देते हैं कि आपको वेरिकोज वेन्स हैं कि नहीं। अगर उसको वेरिकोज वेन्स हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट बता देते हैं कि क्या है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहली बात आपको भी पता है, कोई ऑपरेशन नहीं चाहता। पेशेंट को क्या करते हैं? हम भी नहीं पहली बारी देते। उसे क्या कहते हैं? पैर ऊंचे करके सोइए। क्यों पैर ऊंचे करके सोइए? अगर आप अभी अपने हाथ पर देखें नसें, वो फूली होती हैं,
जब आप नीचे पैर हाथ रखते हैं और ऊपर करते हैं तो गायब हो जाती हैं। तो हम उसे वही कहते हैं कि पैर ऊँचे कर सो दैट नसें गायब हो जाएँ। व्हाई? कि एंटी ग्रेविटी आप कर रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं उसको कि और डे टाइम में तो उसे चलना है ही, तो क्या करें? उस टाइम हम उसको टाइट स्टॉकिंग्स दे देते हैं, जो आधे पाँव से आते हैं और घुटने तक जाती हैं। इससे क्या होता है, वेन्स दबी रहती हैं, उन बाहर नहीं निकल सकती और ओवरऑल बिकॉज़ प्रेशर नहीं होता, तो पेशेंट को पेन नहीं होता, ही फील्स मच बेटर। तो दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको कही स्टॉकिंग। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कब स्टॉकिंग पहननी है। कभी मत सोचिए कि मैं स्टॉकिंग नहा के पहनूँगी, नहीं। आप सबसे पहले सवेरे उठती हैं, तो पहली सबसे चीज़ आप स्टॉकिंग पहन लीजिए बेड के अंदर। उसके बाद आप बाहर निकल के जो काम करना करिए स्टॉकिंग के साथ। आपने घर का काम करना है, सैर करनी है, एक्सरसाइज़ करनी है, सब स्टॉकिंग के साथ। वो स्टॉकिंग आपकी उतरती है बस नहाने के टाइम, नहा के फिर पहन लेती हैं और फिर सोने के टाइम उतरती है। दिन के टाइम आप जब भी स्टॉकिंग के साथ चलना बहुत अच्छा है। एक साइड पर बैठना पैर लटका के अच्छा नहीं है। सो जब भी ऐसा कोई मौका मिलता है कि पैर लटकाने पड़ते हैं, आगे स्टूल ले लीजिए। अगर वो भी नहीं कहते तो अपना गिट्टा हिलाते रहिए, ऊपर नीचे फ्लेक्स करते रहिए अपने पैर सो दैट ब्लड वापस वीनस रिटर्न इंक्रीज़ हो जाए और आपकी स्वेलिंग कम हो जाए। ये हो गया आपका कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यहाँ पर रुक जाते हैं। बट कई बारी अगर पेशेंट के वेन्स बहुत बड़ी हैं, अगर इसका कलर चेंज आ गए हैं, अगर इसके अल्सर हो गए हैं या पेशेंट डिमांड करता है, तो हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में भी आजकल बड़ा सिंपल है, जैसे आप ब्लड टेस्ट करते हैं, वैसे एक सुई डालता हूँ मैं अल्ट्रासाउंड कंट्रोल के अंडर वेन के अंदर। उसके अंदर से फिर तार डालता हूँ, तार मैं उसकी जाँघ तक ले जाता हूँ, जहाँ पर सारी प्रॉब्लम है और वहाँ से वो जो तार होती है, गर्म हो जाती है, जब मैं वहाँ पर ले जाता हूँ उसको बिकॉज़ मेरे पैर में पेडल होता है, दबाता हूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जैसे मैं वो करता हूँ, तो वेन कोलैप्स कर जाती है और बिल्कुल राख हो जाती है और जब मैं खींचता रहता हूँ, तो वेन बिल्कुल करके एक पेंसिल की तरह हार्ड हो जाती है। अब जो छोटी सारी वेन्स होती हैं, उसके अंदर हम स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, तो छोटे-छोटे इंजेक्शन दे देते हैं उसके अंदर। ये बेसिकली ट्रीटमेंट है वेरिकोज़ वेन्स का जो दिस। पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट बड़ा अच्छा करता है। अभी आज भी मेरे पास ओपीडी में पेशेंट आए हैं, जो मैंने किए थे, पूछा कोई प्रॉब्लम? नहीं डॉक्टर साहब, कोई नहीं। एक चीज़ आपको जाननी चाहिए, बड़े लोग आपको कहेंगे इसका रिकरेंस हो जाता है। रिकरेंस तभी होता है जो मैंने खोली करी ये चीज़ वो वापस आ जाए, वो नहीं आ सकती बिकॉज़ राख होके 100 डिग्री सेल्सियस पर जल गई है। हाँ, घुटने के नीचे फ्रेश वेन्स बनती हैं जो हम न्यूवास्कुलराइज़ेशन बोलते हैं, उसके लिए कोई ऑपरेशन नहीं चाहिए। ओपीडी में मैं इसमें इंजेक्शन दे देता हूँ और वो पेशेंट जाके काम करता आता है और काम करते चला जाता है। ऑपरेशन के बाद कोई रेस्ट नहीं चाहिए, आप सब काम करिए और कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ वेरिकोज़ वेन्स लोग डरते हैं, बट ज़्यादा इतनी कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है और बड़ी आसानी से ये सॉर्ट आउट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।